मन बोल हरि 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 बोल गोविंद माधव गोपाल बोल। ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी का शुभ आविर्भाव सन 1921 में बिहार के बक्सर जिले में मौनी अमावस्या के दिन अर्धरात्रि में हुआ था। प्रारंभ से ही इनकी धर्म में रुचि थी। बचपन में ही उन्होंने गीता, रामायण आदि का अध्ययन किया था। संसार से अत्यंत तीव्र वैराग्य होने के कारण 25 वर्ष की आयु में ही वे गृहस्थ जीवन त्याग कर मठ में निवास करने लगे। सन 1946 में उन्होंने नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी से विधिवत दीक्षा प्राप्त की तथा सन 1954 में संन्यास ग्रहण किया। मथुरा में निवास करते हुए अपने गुरु की आज्ञा तथा कृपा से अनेक ग्रंथों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया है। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं श्रीमद् भगवद गीता, गीत गोविंद, जैव धर्म, वेणु गीत, भजन रहस्य, ब्रजमंडल परिक्रमा, श्री श्री वृहद भागवतामृतम। इन सभी ग्रंथों का इंग्लिश, स्पेनिश, डच, फ्रेंच, जर्मन, रशियन, इटालियन, पोर्तुगीज, चाइनीज आदि विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद हो रहा है। लगभग पिछले 60 वर्षों से श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने भारत एवं विश्व के सभी प्रमुख देशों में शुद्ध भक्ति का प्रचार किया, अर्थात भक्ति योग की शिक्षा प्रदान की। श्रील गुरुदेव के भक्ति प्रचार कार्य से प्रोत्साहित होकर अमेरिका के ह्यूस्टन के मेयर द्वारा श्रीमान लीपी ब्राउन ने 31 मई सन 2003 को इन्हें ऑर्डिनरी सिटीजनशिप एवं गुडविल एम्बेसडर के सम्मान से विभूषित किया। सन 2003 में ध्वजाचार्य पीठ तथा विश्व धर्म संसद ने श्रील गुरुदेव को कृष्ण भक्ति, विश्व भर में सनातन धर्म के प्रचार प्रसार तथा ब्रजमंडल के संरक्षण एवं पुनरुद्धार हेतु अनेक अथक प्रयासों के लिए योगाचार्य की उपाधि से सम्मानित किया। इस प्रकार संपूर्ण विश्व में प्रेम धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने 29 दिसंबर 2010 को श्री जगन्नाथपुरी में अपनी भौम लीला को संवरण किया। वे अपनी दिव्य शिक्षाओं में और अपने निष्कपट आश्रित जनों के हृदय में सर्वदा विराजमान हैं। सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के चरणों में प्रणाम करता हूँ। अपने परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप सब भक्तों का, श्रोताओं का, दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। पिछले कुछ हफ्तों से हम इस साप्ताहिक जो प्रोग्राम आ रहा है इसमें दामोदर अष्टकम के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। ये अष्टक सतयुग से चला आ रहा है। अष्टक मतलब 8 भागों में भगवान का गुणगान किया सत्यव्रत मुनि ने। हम आज 5वां श्लोक इस अष्टक का लेंगे और उसमें वो क्या कहना चाहते हैं उसके ऊपर कुछ प्रकाश डालेंगे। तो आइए इस अष्टक के 5वें श्लोक को देखते हैं क्या है। वो ये है, ये जो दामोदर अष्टकम है ये भगवान की एक लीला है। भगवान त्रिलोकीनाथ होते हुए भी, सबसे शक्तिमान होते हुए भी, जो किसी भी तरह से पकड़ा नहीं जा सकता,
लेकिन भक्तों के प्रेम से पकड़ा जाता है। तो ये दामोदर अष्टकम ये बताता है कि वृंदावन जो ब्रज है वहाँ पे भक्तों ने प्रेम इतना किया कि वही त्रिलोकीनाथ, 3 लोकों का मालिक, प्रेम से पकड़ा गया है। यशोदा मैया उसकी माँ है और माँ ने उसको रस्सी से बांध दिया। जब उसने कुछ ऐसी अटकेलियाँ करी, मैया के आंगन में मटकी तोड़ दी, जैसे बच्चे करते हैं, चीज़ें तोड़ देते हैं, तो मैया ने क्या किया, उसको बांध दिया। वो बंधना नहीं चाहता था, वो और खेलना चाहता था। तो मैया के प्रेम का आस्वादन उसने किया। आइए हम इसके ऊपर थोड़ी चर्चा करेंगे और हम किस दिशा में हैं और ये भक्ति क्या है, इसके ऊपर विश्लेषण करेंगे। ये 5वां जो श्लोक है वो इस तरह है, ईदन्ते मुखम भोजम अव्यक्त नीले भृतं कुन्तल स्निग्धारक्तश्च गोप्या मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्तधरां मे सदा मे मनस्य वीरास्तामलं लक्ष्यलाभे नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपम् लसत्कुण्डलं गोकुले ब्रजमानम। मैं नमस्कार करता हूँ वो भगवान जो मैया यशोदा के रस्सी से बंध गए और उनका नाम पड़ गया दामोदर। दाम मतलब रस्सी, उदर मतलब पेट। जो बंध गया वो त्रिलोकीनाथ बंध गया। कहते हैं ईदन्ते मुखम भोजा अव्यक्त नीलय। भगवान का मुखड़ा नीले रंग का है। नील उसके अंग कांति नीली है, लिश्कारा नीला है और कानों में कुंडल डाले हैं। रक्तश्च गोप्या मुहुश्चुम्बितम बिंब। बार बार मैया उस मुखड़े को प्रेम से चूम रही है। ये सुंदर चेहरा हंसता हुआ और मैया से चुंबित। मनस्य विरास्तम मलम लक्ष्य लाभ्य। मेरी इच्छा है प्रभु कि कब ऐसा होगा कि मेरे मन में ये बस जाए। बड़ी ऊंची प्रार्थना है। पहले तो हम ये समझें कि ये प्रार्थना में 2 ऐसे पहलू हैं, जिसमें पहला बोला कि ये मुखड़ा भगवान का कितना सुंदर, जो मैया द्वारा चुंबित और प्रेम किया गया है, और दूसरा है प्रभु मेरे मन में ये बस जाए। ये 2 चीजें इन्होंने मांगी। एक वो चेहरा कैसा है और दूसरा ये मेरे मन में बस जाए। मन की यहां पे प्रार्थना करी गई है, मनस्य विरास्तम। तो मन इस वक्त कहाँ है? मन इस संसार में लगा हुआ है। जो चेहरे इस मन में आए हैं वो आज हमें कुछ समय बाद छोड़ देंगे। हम एक व्यक्ति इस संसार में अकेला आता है और अकेला जाता है। हमें ये भी नहीं पता चलता, हम जो मन कहता है हम वो करते चले जाते हैं। हमें यह नहीं पता कि हम मन नहीं हैं। भगवत गीता का ज्ञान जो दूसरे अध्याय में शुरू हुआ, उसमें कृष्ण ने अर्जुन को ये बताया। क्या बताया, हम पहले उसको देखते हैं कि ये मन की स्थिति क्या है हमारे अंदर। मन तो कुछ भी कहता चले जाता है और हम मन की बात मानते चले जाते हैं। मन और आत्मा में अंतर है। आत्मा मतलब तुम, अर्थात जो जीव इसके अंदर बैठा है वो आत्मा है। आत्मा मन नहीं है, लेकिन अभी वो अपने आप को मन से संबोधित कर रही है। वो मान रही है कि मन ही है हम। कृष्ण ने अर्जुन को क्या बताया, इसको समझेंगे। इंद्रियाणि परानि अहूर इंद्रेभ्य परः मना मनसा परा तु बुद्धि यो बुद्धे परातास्तु स। श्रीमद् भगवद गीता। इसमें कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान का उपदेश दिया। कहा कि इंद्रियाणि परानि अहूर, कहते हैं ये 5 तत्व से बना हुआ ये शरीर अहूर, उसके ऊपर ये इंद्रियां बनी। ये 5 इंद्रियां नाक, कान, आँख, कान, जिह्वा, ये सारी इंद्रियां हैं जिससे हम देखते हैं। तो कहते हैं सबसे पहले इंद्रियां हैं, 5 तत्व का शरीर, उसके ऊपर इंद्रियां, इसके ऊपर बैठा है मन। हम मन से सोचते हैं। मैं मन नहीं हूं, लेकिन मन मेरा है, मैं मन से सोचता हूं। अब
मन के ऊपर है बुद्धि। बुद्धि बताती है कि क्या करना है तो मन वो करता है। यो बुद्धे परातास्तु स, और बुद्धि के ऊपर तू है, अर्थात आत्मा बुद्धि के ऊपर भी है। तो पहले इंद्रियां, इंद्रिय के ऊपर मन, मन में जो चीज आएगी इंद्रियां वो करेंगी, सेंसेस, और मन के ऊपर बुद्धि, इंटेलिजेंस, और उसके ऊपर अहंकार। अहंकार मतलब ईगो, फॉल्स ईगो। मैं अपने आप को इस संसार से मिला के बोलता हूं, मैं इसका पति हूं, मैं इसका बेटा हूं, मैं इस धन का मालिक हूं, मैं इस देश का वासी हूं। तो ये हमारा झूठा अहंकार हो गया। उसके ऊपर यो बुद्धे परातास्तु सह, तू उसके ऊपर बैठा है। तो ये सब चीजें तेरे को अलग करती हैं। जब मृत्यु आती है तो ये सब चीजें, शरीर यहीं छूट जाएगा, मन और बुद्धि जो तुमने इस शरीर में कर्म करे हैं वो साथ चले जाएंगे। जैसे कर्म करोगे अगला शरीर मिल जाएगा। तो यहां पे मन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, मनस्य विरास्तम मलम लक्ष्य लाभ्य। हे प्रभु, मेरे मन में ऐसा रहे कि तेरी तस्वीर रहे और तेरी लीलाएं रहे। ये सत्यव्रत मुनि प्रार्थना कर रहे हैं। ये जीवन का लक्ष्य है। मनुष्य जीवन का उद्देश्य यही है, ये पहचाने हम कौन हैं और एक दिन मरना क्यों है, हम बूढ़े क्यों हो रहे हैं और मर के कहाँ जाना है। अगर हम मनुष्य जीवन में इन सब चीजों के प्रश्न के उत्तर नहीं पाएंगे तो मनुष्य जीवन और जानवर जीवन में कोई अंतर नहीं है। कृष्ण ने अर्जुन को यह बताया कि भाई ये तो शरीर 5 तत्व का है, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि, अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड ईथर, ये 5 तत्व का है, ये तू नहीं है। इसके ऊपर मन है, मन भी इस संसार में तूने दे दिया है और मन इस संसारिक चीजों का सोचता है। जब तक ये मन इस संसारिक चीजों का सोचेगा तो उसको अगला शरीर ही इस संसार का मिलेगा और जन्म मृत्यु का बंधन चलता रहेगा। जब एक व्यक्ति इस संसार में आता है तो अब हमने क्या बात करी, हम मन, बुद्धि और अहंकार लेके इस शरीर में आत्मा बैठी है। झूठा अहंकार, मैं इस देश का वासी हूं, मैं इस माँ का बेटा हूं, मेरे पास ये धन है, ये मेरा संसार है, ये सब एक दिन जब सच्चा नहीं है तो छूट रहा है। इसको समझने के लिए सिर्फ मनुष्य योनि ही काम आती है और 84 लाख योनियों में कोई ऐसी नहीं है। तो यहां पे कह रहे हैं, हे प्रभु, ईदन ते मुखम भोजा, इतना सुंदर तेरा श्यामल रंग का जो चेहरा है, जो मैया द्वारा बार बार चुंबित है, वो मेरे मन में रहे और कुछ ना रहे। मन की बात हमने करी और उसमें और भी बोला। क्या बोला? इंद्रियानी परानी अहूर का हमने बात करी। उसके बाद अवृतम ज्ञानमतम ज्ञानिनो नित्यवैरिणी काम रूपेन दुष्पुरालेन च। क्या बोला? जो अज्ञानता है, जो वासनाएं हैं, वो तेरे मन और बुद्धि तक ही हैं। आत्मा तो शुद्ध है, लेकिन आत्मा अपने आप को मन से संबोधित करती है। वो सोचती है मैं मन और बुद्धि हूं, और बुद्धि और मन तो उसने इस संसार में दिया है। जब तक इसको शुद्ध नहीं करेंगे संतों के संग से, हम इस संसारिक चीजों को सोचेंगे और जैसा हम सोचेंगे वैसा हम अगले शरीर को प्राप्त करेंगे। भगवान ने बड़े ही सुंदर शब्दों में बोला, यम यम वापी स्मरण भावम, तू जिस जिस भाव का स्मरण करेगा उसको तू प्राप्त करेगा। सत्यव्रत मुनि यहां पे प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु मैं तेरे ही चेहरे को याद करूं, क्योंकि इसमें उस चेहरे को याद करके कई ऐसी लीलाओं का स्मरण होगा जो हम संतों से सुनेंगे। कहते हैं जैसे एक मैया, एक माँ अपने बच्चे को बुलाती है, उसके नाम से बुला लेती है। जैसे उसका नाम रख देते हैं कि उसका नाम है ध्रुव। अगर उसका नाम ध्रुव है, जैसी माँ ध्रुव बुलाती है तो बच्चे की कितनी यादें उस माँ के पास आती हैं। बच्चा कैसा खेलता है, कैसे बोलता है, कैसे वो चलना सीखा, कैसे वो मुझसे बात करता है, कितना प्रेम करता है। तो ध्रुव नाम से उस माँ का, जिसका बेटे का नाम ध्रुव है, कितना कुछ उसको याद आता है। उसी तरह से जब सत्यव्रत मुनि कह रहे हैं कि हे प्रभु, ऐसा चेहरा जिसके साथ इतनी लीलाएं लगी हुई हैं, वो चेहरा मेरे मन में आ जाए ताकि मैं उन लीलाओं का ही स्मरण करूं।
तो कहते हैं कि एक व्यक्ति इस स्थिति तक पहुंचने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा। अवृतम, आवृत है हमारा ये ज्ञान, जो भगवान के साथ जो संबंध एक जीव आत्मा का है, ये आवृत है। आवरण मतलब कवर्ड है। कैसे? अवृतम ज्ञानमतम, ऐसा ज्ञान कवर्ड है, उसको ढका हुआ है। किसने? ज्ञानिनो नित्य वैरिणी काम रूपेन। तो ये काम रूपी जो एक पर्दा लगा हुआ है हमारे ऊपर, इस संसार को भोगने का, हम इस संसार को भोग दृष्टि से देख के सोचते हैं हम ही इसके मालिक हैं और हमने यहीं पे ही रहना है और हम सब कुछ भूल के इसके मालिक बन जाएंगे। ये भोग वृत्ति, ये काम वासना है, इसको भोगना। तो कहते हैं ये काम वासना हमारे ज्ञान को आवृत कर देती है। आवृत मतलब कवर कर देती है, उसको ढक देती है। हमारा ज्ञान क्या है? ज्ञान ये बताता है कि हम भगवान के अंश हैं, भगवान और हमारा एक संबंध है प्रेम का। जब तक हमारा संबंध एक जीवात्मा का, वो भी मनुष्य जीवन में 84 लाख करते करते योनियों से निकलते हुए जब मनुष्य जीवन मिलता है, तो अगर वो उसको मौका मिलता है समझने का अपना संबंध भगवान से, अगर ये मौका वो छोड़ गया तो फिर वो इस संसार के 84 लाख योनियों में पड़ के जन्म मृत्यु के बंधन में दुख पाता है। सत्यव्रत मुनि यहाँ पे भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, अब मनुष्य जीवन मिला है, अब वो चेहरा जो भगवान का और भगवान के साथ हमारा संबंध, वो मेरे सामने आए। उनकी ये प्रार्थना है। एक आम व्यक्ति इस संसार के अंधकार में पड़ा हुआ है। श्रीमद् भागवत के ही शुरू के सिकंद, पहले सिकंद में ही ब्रह्मा जी की ऐसी कुछ वार्तालाप में उन्होंने कहा, ससर्ज छाया अविद्यम पंच परवानम अग्रता। अग्रता मतलब शुरू में एक व्यक्ति जब इस संसार में आता है 5 प्रकार के अज्ञान में पड़ा रहता है। ससर्ज छाया अविद्यम, अविद्यम मतलब अविद्या 5 तरह की। पंच परवानम अग्रता, पंच मतलब 5, अग्रता शुरू में 5 प्रकार की अविद्याओं में वो रहता है। तमिश्रम, अंध तमिश्रम, तमो मोह महातमा। आज हम इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। यहां पे भागवत के इस श्लोक में कहा कि सबसे पहले है तमिश्रम। तमिश्रम का मतलब है गुस्सा। एक व्यक्ति को जैसे ही क्रोध आता है वो सब कुछ भूल जाता है, यहां तक कि अपने माता पिता का भी इज्जत भूल जाता है, स्वयं को भूल जाता है जब उसको क्रोध आता है। तो क्रोध एक अंधकार का कारण है, अज्ञानता का कारण है। तो क्रोध से हम अंधे हो जाते हैं, हमारी बुद्धि चलनी बंद हो जाती है। तो पहले प्रकार की अज्ञानता क्या है? क्रोध। इसको बोलते हैं तमिश्रम। अंध तमिश्रम क्या होता है? अंध तमिश्रम एक व्यक्ति का ये ज्ञान कि मृत्यु के समय सब कुछ खत्म हो जाता है। इस भौतिक दृष्टि से तो मृत्यु के समय सब कुछ खत्म हो जाता है, इस बात को हम मानते हैं। लेकिन आत्मा कहां जाती है? ये ज्ञानी लोग हमारे शास्त्र की दृष्टि से, हमारे संत लोग हमें बताते हैं। तो लेकिन जो लोग इसी को मानते हैं, अरे भाई मृत्यु के बाद सब कुछ खत्म है, मिट्टी हो जाता है, तो उसके बारे में क्या चर्चा करना, इसको कहते हैं अंध तमिश्रम। तो पहले प्रकार का ज्ञान क्या है? पहले प्रकार की अविद्या, अज्ञानता क्या है? कि ये गुस्सा, क्रोध, जिससे सब कुछ भूल जाते हैं। दूसरे प्रकार का मृत्यु से सब कुछ खत्म हो जाता है, जिसको बोलते हैं अंध तमिश्रम। तीसरा तमो। तमो का मतलब होता है जैसे इंद्रिय तृप्ति ही जीवन का लक्ष्य है। इस शरीर से ऊपर कुछ नहीं है, इंद्रियों को, इस शरीर को तृप्त करना, भोग वासनाओं में इसको डुबो देना ही जीवन का लक्ष्य। इसको कहते हैं तमो, ये अंधकार है। मोह। मोह का मतलब होता है कि जब हम इसके लिए हम उतावले हो जाते हैं, इसी का ही सोचते हैं और ना मिलने पे हम पागल हो जाते हैं, इसको कहते हैं मोह। जब उसी को हम पागल की तरह लेने लग जाते हैं सुबह शाम, तो उसको कहते हैं मोह। और महातमा, जब हम देखते हैं कि हमने अपने आप को संतुष्ट कर लिया, लेकिन हमारी रिश्तेदारी, हमारे बच्चे, बच्चों के आगे रिश्तेदार, हमारे सारे, इनकी भी इंद्रिय तृप्ति होनी चाहिए, उसके लिए हम पागल उतावले होकर उनकी मदद करते हैं उसमें, इसको कहते हैं महातमा।
ये महातमोगुण है। तो 5 प्रकार के अज्ञानता में एक व्यक्ति रह रहा है। ये अज्ञानता कहाँ भरी हुई है? अभी बताया उन्होंने कि ये अज्ञानता हमारे मन में भरी हुई है। ये आवरण है। आवरण मतलब ये है एक कवर। जब तक इसको नहीं निकालेंगे हम इस संसार की मोह माया में फंसेंगे, और मोह माया में फंसेंगे तो भगवान के साथ हम संबंध नहीं जोड़ पाएंगे। तो कहते हैं कि ये जो मुखड़ा सुंदर, ये है क्या? ये कृष्ण का सुंदर चेहरा, जो कृष्ण और कृष्ण के शरीर में कोई अंतर नहीं है। और यहाँ तक कि हमारे शास्त्र कहते हैं भगवान का नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है। इस संसार में हम और हमारे नाम में फर्क है। हम नाम से पुकारे तो जाते हैं, लेकिन भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है। अगर आप कृष्ण नाम लेते हैं तो कृष्ण स्वयं अपनी आपकी जीवा में आके नाचते हैं। तो कहते हैं कि वो सुंदर मुखड़ा, मुखम भोज अव्यक्त नील है, अंबुज, अंबुज मतलब वो मुख कमल, कमल का जो कमल जैसा चेहरा मेरे हृदय में, मेरे मन में आ जाए, ये प्रार्थना कर रहे हैं। क्यों? जैसे ही वो चेहरा आता है, सत्यव्रत मुनि के मन में बड़ी सारी लीलाएं उनको याद आने लगती हैं। क्या लीलाएं याद आती हैं? जैसे कहते हैं गोपी भी स्तोर भी तो नृत्य भगवान बालवत क्वचित उदगायति मुग्धस्वशो दारु यंत्रवत। कहते किसी ब्रज की एक गोपी, यशोदा जैसी मैया, कृष्ण को देख के उसको लालच देती है और कहती है कि देख, स्तोर्बित करती है, लालच करके बोलती है, देख ये लड्डू मैंने बनाया, अब मुझे तू गा के और नाच के दिखा। तो कृष्ण क्या करते हैं? उस लड्डू के लालच में वो बड़ा सुंदर गाते हैं और नाचते हैं। कहते हैं जब ऐसे सुंदर नाच और गाना जब कृष्ण करते हैं, और दारू यंत्र वहता, ऐसा लगता है कि वो गोपी के हाथों में वो रस्सी है और ये बन गए हैं एक कठपुतली, दारू यंत्रवत। तो जैसे रस्सी से पकड़ी हुई वो जो चल रही है एक पुतला, वैसे नाचते हैं जैसे जैसे गोपी बोलती है। क्या लीला है ये कृष्ण की, जो स्वयं सब चीज के मालिक होते हुए भी लालच करते हैं एक लड्डू का। ये क्या है? ये प्रेम की बात है भाई, जो वृंदावन में होती है। अभागे हैं वो ब्रह्मवादी, अभागे हैं वो मायावादी, अभागे हैं वो निराकारवादी, जो भगवान को निराकार कहते हैं। भगवान को निराकार, उसका आकार नहीं है। तो हमारा आकार कहां से आया? मेरे पिता का आकार है, मेरे पिता का भी रूप है, उसका भी रूप है, परम पिता का रूप नहीं है। मान लीजिए मेरे पिता के पिता की मृत्यु हो गई है, अब वो नहीं है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि वो थे ही नहीं, उनका रूप था। उसी तरह से पिता के पिता जो परम पिता है, कृष्ण बोलते हैं पितामह से माता धाता पितामह, वैद पवित्र ओमकारा साम ऋग यजुरेव च। कहते हैं अरे भाई, मैं ही पिता हूं, मैं ही पिता का पिता हूं, और पितामह धाता, माता धाता पितामह, इस संसार को धारण करने वाला भी मैं ही हूं। श्रीमद् भागवत में 10वें स्कंद में जब सुखदेव गोस्वामी शुरू करते हैं तो एक व्यंग कसते हैं। एक जैसे कहते हैं कि व्यंग को बोलना चाहिए कि एक हंसी उड़ाते हैं किनकी? उन मायावादी और निराकारवादियों की। कहते हैं न च अंतरा न बहिर्यशस्य न पूर्वम न अपि च अपरम, पूर्व अपरम न भिश्च अंतरा जगतो यो जगत च या। कहते भाई हाँ, हम उसी की बात कर रहे हैं जिसका कोई अंदर नहीं, कोई बाहर नहीं। न च अंतरा न बहिर्यशस्य न पूर्वम न अपि च अपरम, जिसके कोई आगे नहीं, जिसके कोई पीछे नहीं, सब कुछ उसी के अंदर है, हम उसी की बात कर रहे हैं। और क्या हुआ? न पूर्वम न अपि च अपरम न पूर्व अपरम न भिश्च अंतरा जगतो यो जगत च य, जिससे जगत निकला और जो जगत जिसके अंदर है, और रोम रोम में जगत ही जगत निकलते जा रहे हैं, हम उसी की बात कर रहे हैं। तंग मयातात्म जम अव्यक्तम, उसी को ही मया अतात्म अजम, वो ही
मैंने पैदा किया। ये यशोदा कह रही है उसको मैंने पैदा किया। ये प्रेम की बात है। तो कहते हैं सुखदेव गोस्वामी, हाँ हम उसी की बात कर रहे हैं जिसका ना कोई अंदर ना कोई बाहर, हजारों हजारों ब्रह्मांड उसके निकले जा रहे हैं, लेकिन वही मैया यशोदा कहती है इसको मैंने पैदा किया। और अपने प्रेम से उसने कृष्ण को अपने आंगन में वो लेके आ गई और उसको बांध दिया। ऐसा सुंदर बांधना, उस त्रिलोकीनाथ को बांध देना, ये प्रेम की बात है। मर्त्यालिंगम अधोक्षजा गोपिको उखलो दामना बबंद प्राकृतिम यथा। गोपी को, उस गोपी ने क्या किया, अर्थात उस यशोदा मैया ने उखलो, उखल से बांध दिया, जिसमें वो दही बिलोती है, मक्खन निकालती है, उससे बांध दिया। गोपी को उखलो दामना बबंद प्राकृतिम यथा। एक जैसे आम बच्चे को एक मां बांध देती है, वैसे यशोदा ने बांध दिया। ये है वो सुंदर चेहरा जिसमें वो कृष्ण डरे हुए, मैया उसको बांध रही है, कृष्ण रो रहे हैं। कहते हैं कि ये सुंदर चेहरा, हे प्रभु, ये चल रहा है नित्य, ये नित्य चल रहा है, ऐसी लीलाएं चल रही हैं। आज भी वृंदावन में, ब्रज में ये हो रहा है। अगर नहीं हो रहा तो इसका मतलब कहने का हुआ कि कृष्ण अब नहीं है, भगवान नहीं है, भगवान नित्य है। जैसे हम अपनी प्रार्थना शुरू करते हैं, किसी भी प्रोग्राम से पहले हम बोलते हैं ना, नित्य लीला प्रविष्ट। हम अपने गुरुदेव को नित्य लीला में प्रवेश वो करे हुए हैं और उसमें वहां पे एक सहायक बनके, परिकर बनके कृष्ण की उन लीलाओं में रह रहे हैं। क्योंकि आत्मा तो अजर अमर है, वो तो कहीं मरती नहीं है। तो आत्मा जो लोग नहीं है वो कहाँ हैं? तो वो या तो इस संसार के 84 लाख योनियों में फंस गए हैं, या फिर वो उस धाम में वापस चले गए हैं। उस धाम में वापस जाने का तरीका क्या है? भगवान ने बोला, अंत काले च मामिवा स्मरण मुक्तवा कालवरम य प्रयति स मद भावन अति नास्ति अत्र संशय। अर्जुन, इसमें बिल्कुल भी संशय मत करियो, इसमें बिल्कुल भी डाउट मत करियो। क्या? अंत काले, जो अंत काल में, अंतकाल मतलब मृत्यु के समय में, च माम इवा, मेरे को, स्मरण मुक्तवा, मेरे को स्मरण करेगा तो मुक्ति की तरफ जाएगा। मुक्ति मतलब इस संसार के जन्म मृत्यु और आवागमन का चक्कर और 84 का हेर फेर, इससे दूर हो जाएगा और मेरे धाम में पहुंच जाएगा। वहां पे क्या होगा? उस नित्य लीला में वो प्रवेश करेगा। हमारी भक्ति में ये होता है कि आत्मा अगर इस यहां पे नहीं होती है तो वो भगवान के धाम में, भगवान की सेवा में लग जाती है। यही भगवान की सेवा है। ऐसी हजारों हजारों लाखों लीलाएं चल रही हैं। दामोदर लीला हो गई, गोपी वस्त्र हरण लीला हो गई और गौचारण लीला हो गई। ये आज भी चल रहा है। हमारे आंखों आंख चाहिए। ये आंख कौन देते हैं? ये संत लोग इस आंखों को देंगे। जब तक उनकी कृपा नहीं पड़ेगी, भक्तिस्तु भगवत भक्त संगे ना परिजायते, भक्ति भक्तों के संग में आती है। इसीलिए आप भगवान का नाम लीजिए, भक्त आपके जीवन में आएंगे और आपके जीवन को सुधार देंगे। और आपके भी मन में मृत्यु के समय में हमारे को भगवान याद कैसे आएंगे? ये संत लोगों की कृपा से। आइए मेरे सामने बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मन बोल हरि बोल हरि, हरि हरि बोल, गोविंद माधव गोपाल बोल। मन बोल हरि बोल हरि,
हरि हरि बोल।